2 साल है, 2026-2027 है। धर्म युद्ध के संकेत मिल रहे हैं, ऐसा वातावरण बन रहा है। एआई हम लोगों पर भी कंट्रोल कर लेगा, ऐसा समय आएगा। मानवता और एलियंस का जो मिलना है वो मिलन यही साल में होगा। देखिए, यदि अगर मनुष्यों ने ज्ञान नहीं लिया तो ये निश्चित है कि वो विनाश जरूर देखेंगे। इस समय अब कोई भी ऐसे अवतार नहीं होने वाले कि कोई आए इस धरती को बचाने, लेकिन नहीं, अभी जो परिवर्तन सुप्रीम ऑलमाइटी अथॉरिटी कर रहा है, डायरेक्ट इंटरफेयर कर रहा है। अपने आप को झंझोरो, पूछो कि मैं इस धरती पर क्यों हूँ। क्या आज अगर भूकंप आता है, सुनामी आती है, वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं, तो क्या हम बचा पाएंगे अपने आप को? इसीलिए मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ कि आप इस कार्य से जुड़िए। बापूजी कहते हैं कि यदि मनुष्य नहीं बदलेगा तो फिर प्रकृति उसे बदलेगी। 2026 इसी चेतावनी की सीमा रेखा है। बापूजी की वीडियो कैसे भारत बचेगा पार्ट 1, पार्ट 2, 26, 27 जो आने वाला समय है, इस पे क्या होगा, इसमें बापूजी ने विशेष रूप से चर्चा करी है। विश्व युद्ध कैसे रोका जा सकता है, बापूजी की इस पे भी बहुत ही सुंदर चर्चा करी हुई वीडियो है। ऐसा कौन सा सनातन प्राचीन योग होगा जो आपको सीखना पड़ेगा आने वाले समय में। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। परम शांति। मैं साक्षी पटेल। आज हम बहुत ही विशेष चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2025 समाप्ति पे है और 2026 शुरुआत है। आज हम बात करने वाले हैं 2026 की बात की। 2026 जो वर्ष है वो कैसा रहने वाला है, वो मानवता के लिए एक टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। वो एक स्पिरिचुअल रीसेट का टाइम साइकिल बोला गया है। तो इस पूरे वर्ष में क्या होने वाला है, ये सब चीज़ों की बात करेंगे। ये जो वर्ष है ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहने वाला है और इनफैक्ट आने वाला 2027, 28, 29 बहुत ही विशेष समय है मानवता के लिए। तो हम पहले समझेंगे कि ऐसा क्या है ये समय में। ये समय ऐसा इतना संकट और ऐसा परिवर्तन से भरा हुआ क्यों कहा गया है। परिवर्तन और साथ में संकट दोनों साथ ही चलेंगे। देखिए, हम देख रहे हैं कि जो अभी घटनाएं बन रही है, जैसे हमने देखा जो अभी बादल मंडरा रहे हैं युद्ध के, धर्म युद्ध के संकेत मिल रहे हैं, ऐसा वातावरण बन रहा है। बापूजी ने बताया है हमें कि 2026 जो समय है ये पूरी तरह एक टर्निंग पॉइंट इसलिए होगा क्योंकि इसमें एआई का भी एक विशेष रूप से एक कार्य होगा। एआई जो होगा, जो आज हम देख रहे हैं कि आज एआई जो है वो और भी शक्तिशाली हो जाएगा। एआई का जो निर्णय है, वो जो निर्णय शक्ति है उसकी बढ़ जाएगी। और जो अधीनता, जो आज हमें लग रहा है कि हम एआई पे अधीन है, तो एआई पे अधीन है लेकिन एआई हम लोगों पर भी कंट्रोल कर लेगा, ऐसा समय आएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ऐसा भी कहा जा रहा है इन वैज्ञानिक दृष्टि से कि मानवता और एलियंस का जो मिलना है वो मिलन यही साल में होगा। ऐसा घटनाएं बनेगी जहाँ पर एलियंस और मानवता मिलेंगे। जबकि हमारे बापूजी ने बताया है कि ये तो कई वर्षों से होता आया है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से तो हो सकता है कि ये अभी कुछ प्रमाण मिले ऐसा जिससे हमें पता चले कि एलियंस हमें संपर्क कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं। खगोलीय दृष्टि से देखें तो बहुत सारी और चीजें हो रही है, लेकिन अब इसके समाधान क्या है? क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये जो वर्ष रहेगा ये वर्ष निर्णायक वर्ष रहेगा। इस वर्ष में ही निर्णय होगा। इस वर्ष में निर्णय किस चीज का होगा? ये जो वर्ष है या फिर ये विनाश का होगा या ये परिवर्तन का होगा। इसमें आत्मा को उत्थान के लिए ज्ञान की आवश्यकता होगी। मतलब ये जो समय है, जितना ये पीक नेगेटिव में जाएगा उतना ही ये पीक पॉजिटिव में जा सकता है। लेकिन इसके लिए क्या चीजों की आवश्यकता है? देखिए, यदि अगर मनुष्यों ने ज्ञान नहीं लिया तो ये निश्चित है कि वो विनाश जरूर देखेंगे। क्योंकि ये बापूजी ने हमें बताया है कि यहाँ पर जो कुछ भी कार्य हो रहा है स्थूल में, इसका जो आधार है वो सूक्ष्म है। मतलब सूक्ष्म में ये सब कुछ प्लानिंग्स ऑलरेडी हो चुकी है। मतलब पहले से ही सारी भूमिकाएं बन चुकी है।
विनाशकारी ग्रुप, जैसे बापूजी बताते हैं अपने वीडियोस के माध्यम से, जब वो दिव्य दृष्टि से देखते हैं तो विनाशकारी ग्रुप ऑलरेडी रेडी हो चुका है। इसलिए हम देख रहे हैं इतना कुछ अचानक से हो रहा है और यही सब कुछ और बढ़ेगा। हमें ऐसा लग रहा है नहीं बढ़ेगा, पर ये और बढ़ेगा। उसका कारण है वायुमंडल। वो अहम लालच में होगी, अगर वो लोगों को दुख देने वाली होगी, ठीक है, अगर वो नकारात्मक ऊर्जा से भरी होगी, तो ये समझना होगा प्रकृति हमारा सुधारक बनेगी। प्रकृति जो है वो आपका निर्णय करेगी, क्योंकि यदि आपने नहीं बदला, आपने नहीं बदला, यहाँ पे क्या अर्थ है? यहाँ पे अर्थ है आपने नहीं बदला कि यदि आप आत्मा के स्तर पर, अगर आत्मा के स्तर पर आप नहीं बदले अपने आप को, यदि अपने चेतना का स्तर नहीं बदला आपने, तो आप प्रकृति के अधीन हो जाओगे और प्रकृति आप पर भारी पड़ जाएगी। क्योंकि हमारे विचारों से जो भी वायुमंडल बन रहा है वही हमारे दुख का कारण है। और वही आज हम देख रहे हैं कि जो भी रेप्लिकेट हो रहा है, जो भी रेसिप्रोकेशन हमें मिल रहा है प्रकृति से, वो हमारे वायुमंडल के, हमारे विचारों के कारण है। विचार ही हमारे वायुमंडल ऐसा बना रहे हैं। तो इसीलिए बापूजी ने हमें बताया है कि आने वाला समय होगा आत्मज्ञान का, आने वाला समय होगा ब्रह्म ज्ञान का। देखिए, पहले हमारे जो ऋषि मुनि होते थे ना, वो ऋषि मुनि क्या करते थे? वो ऋषि मुनि आत्म स्वरूप में रह के ब्रह्म ज्ञान से परम शांति के वाइब्रेशंस को फैलाते थे, जिससे कि वो इस पूरे तत्वों को, ये प्रकृति के पांचों तत्वों को संतुलन रख सके। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लोगों के पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा कोई योग नहीं है। यहीं पर आता है हमारे बापूजी का ज्ञान और बापूजी का संकल्प, और बापूजी ने जो ऊर्जा फैलाने का हमें कार्य सौंपा है, यही है परम शांति योग। देखिए, ये जो समय है, ये समय, आने वाला जो समय 2026, 27, 28, 29, जैसे जैसे समय आगे बीतेगा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे भय भी लोगों के अंदर बढ़ेगा। लेकिन जो आत्माएं जागृत होगी, क्योंकि ये जो समय है ये जागृति का समय है, आपको जगना होगा, आपको उठना होगा, आपको अपनी चेतना का स्तर जगाना होगा। आपको साथ ही साथ इस तरीके से समझना होगा कि भाई ये धरती पे जो कुछ भी हो रहा है, ये सब हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का रिजल्ट है। अगर हम कलेक्टिवली अगर ये कॉन्शियसनेस से बदले, अगर इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस बदलेगी, तो ही कलेक्टिवली हम इस पूरे ऊर्जा को बदल पाएंगे। तो इसीलिए इसके लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है, ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है, और ऐसे सनातन प्राचीन योग की आवश्यकता है जो हमारे ऋषि मुनि किया करते थे। और यही योग है परम शांति योग। देखिए, हमें एक ऐसी ऊर्जा धरती पर लानी होगी जो इस पूरे वायुमंडल को बदल सके। वो कौन सी ऊर्जा है? वही है परम धाम की ऊर्जा। देखिए, सब लोग शिफ्ट की बात कर रहे हैं कि अभी एक शिफ्ट होने वाला है। यदि आप समझेंगे, न्यू एज के लोग जो है, जो स्पेशली वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं, वो बात कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो रहा है, एक असेंशन हो रहा है। असेंशन मतलब आत्मा का उत्थान की ओर कुछ लोग हैं वो बढ़ रहे हैं। अब वो कुछ लोग जो है, उनके पास ये ज्ञान है कि वो इधर धरती लोक के नहीं है, वो कहीं बाहर से आए हैं और उनको इस धरती से वापस अपने लोकों में जाना है, मतलब अपनी रिटर्न जर्नी करनी है। तो उनको ये पता है, इसीलिए वो इसकी ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, उनको ये बताना आवश्यक है कि हमें अब धरती पर ऊर्जा का परिवर्तन करना होगा, और वो ऊर्जा है परम धाम की ऊर्जा। परम धाम की ऊर्जा को उतारना पड़ेगा, और तभी ये पूरे वायुमंडल को हम शुद्ध कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं, खाने जैसा अन्न नहीं है, पीने जैसा पानी नहीं है, सांस लेने जैसी हवा नहीं है। इतना दूषित हो चुका है विचारों से, मन लोगों के दूषित हो चुके हैं, लोगों के कर्म दूषित हो चुके हैं। इन सबको कौन सी ऐसी ऊर्जा है, ऐसी कौन सी शक्ति है जो ये बदलाव का या परिवर्तन का एकमात्र कारण बन सकती है? वो केवल यही है कि धरती पर परम धाम की ऊर्जा उतारी जाए। इसके लिए ही बापूजी ने हमें योग सिखाया है कि जब आत्माएं अपने आप को जानेगी, जब वो अहम ब्रह्मास्मि स्वरूप में आएगी, तभी वो उस परम धाम की ऊर्जा को नीचे उतार पाएगी धरती पर। ठीक है, क्योंकि देखिए, ये धरती पर तो हमेशा
अर्थ प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय तो होता आया है और ये होता आएगा। आज अगर हम देखें कि समय कौन सा चल रहा है, अगर हम शास्त्र के हिसाब से समय को समझे तो हमें ये पता चलेगा कि ये ब्रह्मा का दूसरा पराध चल रहा है। पहला पराध बीत चुका है, ठीक है, 7वां मनवंतर चल रहा है, 28वां युगांतर चल रहा है। ऐसे कितने सारे समझे चतुर्युग बीत चुके हैं, ऐसे कितने सारे हमारे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत चुके हैं, ठीक है। ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं। आप सोचिए कि ब्रह्मा का एक दिन, अभी 50वां ये जो है दूसरा पराध चल रहा है, पहला पराध ब्रह्मा का 50 वर्ष का होता है, तो एक दिन में ही 1000 चतुर्युग बीत चुके हैं। तो अब सोचिए, कैलकुलेशन करिए, जो आपके लिए शायद उंगलियां, आपका दिमाग सब कुछ कम पड़ जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि कितने सारे चतुर्युग बीत चुके हैं। और इस जो समय, जो ये कलयुग का जो समय चल रहा है, इस समय अब कोई भी ऐसे अवतार नहीं होने वाले कि कोई आए इस धरती को बचाने। इसीलिए अभी जो समय है, ये समय है पूरा परिवर्तन का, ऐसा परिवर्तन जहां पे इस मृत्यु लोक को अमर लोक में बदला जा रहा है, ठीक है। अब ये बहुत गहरी बात मैं आपको बता रही हूँ, जो आज तक आपने सुनी नहीं होगी। आपने ये सुना होगा कि भाई इस कलयुग के बाद सतयुग आएगा, लेकिन नहीं, अभी जो परिवर्तन सुप्रीम ऑलमाइटी अथॉरिटी कर रहा है, डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी कर रहा है, कोई अवतारी पुरुष नहीं कर रहा है, ऑलमाइटी अथॉरिटी डायरेक्ट इंटरफेयर कर रहा है। और वो इस समय जो परिवर्तन कर रहे हैं, वो मृत्यु लोक को अमर लोक, ऐसी दुनिया ना बने, ऐसा विनाश हमें ना देखना पड़े, ऐसी अर्थ प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय या महाकाल प्रलय से हमें ना देखना पड़े। इसीलिए वो परिवर्तन सुप्रीम ऑलमाइटी अथॉरिटी इस समय धरती पर कर रहे हैं। देखिए, 2026 का वर्ष की अगर हम बात करें तो मैं आपको बहुत सारी ऐसी घटनाएं बता सकती हूँ, और इंटरनेट पे ऐसी कोई जानकारियां नहीं है जो आपको परिचित ना हो। आप उस जानकारी से आपको सब पता है कि क्या होने वाला है, क्या क्या प्रेडिक्शंस दी जा रही है, क्या नक्षत्र ग्रहों का कह रहे हैं, वो ये सब आपको पता होगा। मैं यहाँ पे आपको 2026 में एक पॉजिटिव एटीट्यूड से, कि यार इस वर्ष को एक पॉजिटिव तरीके से देखिए कि ये आपके लिए जागरण का वर्ष हो सकता है, ये जागृति का वर्ष हो सकता है, जिसमें आप उठ सकते हैं, अपनी आत्मा को जगा सकते हो, अपने आप को झंझोरो, पूछो कि मैं इस धरती पर क्यों हूँ। क्या आज अगर भूकंप आता है, सुनामी आती है, वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं, तो क्या हम बचा पाएंगे अपने आप को? ये शरीर तो नष्ट होने वाला है, पर क्या हमारी आत्मा भी बचेगी? आत्मा को अजर अमर अविनाशी जरूर कहा है, लेकिन जब इस ब्रह्मांड की समाप्ति होती है, जब इस ब्रह्मांड का समय पूरा होता है, जब महाकल्प प्रलय में ये ब्रह्मांड को समेटा जाता है, तो उसके साथ सभी आत्माएं भी समाप्त हो जाती है। तो आप सोचिए, ये जो ज्ञान हमें बापूजी दे रहे हैं, यही ज्ञान है आत्मरक्षा का। तो हमें आत्मरक्षा का ज्ञान दिया जा रहा है कि अपनी आत्मा को बचाओ। ये काल अग्नि का समय आएगा, क्योंकि जैसे अगर आप सोचिए, अगर युद्ध हो जाता है, परमाणु बम फट जाते हैं, तो आप खुद सोचिए, उसमें इतनी अग्नि है कि वो 1000 बार अपनी हमारी धरती को समाप्त कर सके, इतनी उसके अंदर अग्नि है, जो काल अग्नि से भी भयंकर होगी। तो इसीलिए हमारे बापूजी कह रहे हैं कि आने वाले समय में यदि आत्माएं नहीं जागी, हमारे पास सिर्फ 2 साल है, 2026, 2027, ये 2 साल ही हमारे पास है, जिसमें हम जागृति कर सकते हैं, जिसमें हम कुछ कर सकते हैं अपने लिए, अपनी आत्मा की रक्षा के लिए, जिसके अंदर हम ये जाने कि ये परिवर्तन का प्रोसेस क्या है, कैसे परम धाम की ऊर्जा को, परम प्रकाश को हम धरती पर उतारे। हम सभी दिव्य आत्माएं हैं। हमारे शास्त्रों में बार बार कहते हैं कि तुम्हारे अंदर अनंत सूर्यों का प्रकाश है, तुम दिव्य चैतन्य आत्मा हो। तो हम अपने आप को जब तक देह मान के चल रहे हैं, तब तक हम दुखी होते रहेंगे। इसीलिए हमें ये चुनाव करना होगा कि हम क्या चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं या विनाश चाहते हैं। ये आपके पास, आपके हाथ में ही है चुनाव, क्योंकि आपके विचारों से ही सब कुछ होगा। अगर आप धरती को बचाना चाहते हो, यदि आप इस परिवर्तन में सहयोग देना चाहते हो, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है, सिर्फ धरती पर 3D to 5D असेंशन नहीं होगा। अभी तो जो समय चल रहा है, ये तो पूरा ब्रह्मांड, पूरी गैलेक्सी, पूरा यूनिवर्स और पूरा मल्टीवर्स को बदला जा रहा है। इतनी बड़े स्तर पर ये काम हो रहा है, और दिव्य आत्माएं धरती पर आई है जो ये कार्य कर रही है। इसीलिए मैं आप सभी का
स्वागत करती हूँ कि आप इस कार्य से जुड़िए। बहुत सारी प्रिडिक्शंस दी जाएगी, बहुत सारी होगी। बापूजी ने तो कहा आने वाला समय इतना भयंकर होगा कि आप अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकोगे। समय जब हमें जो दिखाता है ना, समय जब हमें डंडा मारता है ना, तो हमें सिर्फ और सिर्फ बुराइयां और दुख ही दिखता है। उस समय हमें परमात्मा, हमारी चेतना जो है ना, वो परमात्मा को नहीं पुकारती है। इसीलिए यही राइट टाइम है कि हम ये सभी चीजों के निचोड़ को समझें, ठीक है, जिससे कि हम अपना भी कल्याण कर सके, आत्मरक्षा कर सके। इतने हैवी वाइब्रेशंस हो चुके हैं कि हमारी पृथ्वी अब और नहीं चल सकती है। ये धरती को चलना नामुमकिन है। तो ये आप सोच के बैठे कि आने वाले 10-12 साल बचे हैं, 20 साल पड़े हैं धरती पर, या हमारे पास अभी 4,27,000 साल और पड़े हैं धरती पर कलयुग के, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये समय अब नहीं है धरती के पास। क्योंकि जब धरती तमो प्रधान हो जाती है ना, तो क्रिएटर अपने आप ही डिसीजन लेता है इस धरती को वाइंड अप करने का। जब वो इस पूरे ब्रह्मांड को वाइंड अप करेगा तो कोई भी नहीं रहेगा। तब शिव काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जला देगा। तो इसीलिए काल अग्नि से बचने के लिए, क्योंकि वो काल अग्नि इतनी दर्दनाक होगी, आत्मा को कष्ट होगा, शरीर को नहीं, आत्मा को कष्ट होगा। मैं यहाँ पे किसी भी तरीके से आपको डराने या बताने ये नहीं आई हूँ। मैं बस यही बताने आई हूँ कि हमारे पास उसका समाधान है। तो निश्चित रूप से आप अपने आत्मा की गति को परम धाम तक लेकर जा सकते हो, और इस धरती पर ही रहकर, जब तक हम हैं इस देह में, तब तक आप परम धाम की ऊर्जा में रह सकते हो, जो हमें आनंद देगा, जो हमें परम शांति का अनुभव कराएगा। 2026 जो वर्ष है, उसको अपने लिए एक नया वर्ष, एक नया युग परिवर्तन, एक अपना स्व परिवर्तन का समय बनाइए। यही आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा। तो बाकी आपको यदि और भी जानकारियां लेनी है तो आपको हमारे बापूजी के चैनल पे जाना होगा, जहाँ पे 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स है, जहाँ पे डेली लाइव मेडिटेशन कराया जाता है रात को 10 से 11। आप वहाँ पे जाइए और अपने सारे प्रश्नों के जवाब पूछिए। आपको जो भी आपके आध्यात्मिक इस यात्रा में जो भी आपके भीतर कोई भी प्रश्न उठ रहा है, उन प्रश्नों के सभी जवाब आपको उस चैनल पे मिल जाएंगे। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को अगर आपको पसंद आई है, इस उद्देश्य और संकल्प से आप कहीं ना कहीं रेजोनेट कर पा रहे हो, क्योंकि रेजोनेशन होना बहुत जरूरी है। मतलब जो भी मैं आपको कुछ कह रही हूँ, ये आपको ये फील होना चाहिए, आपको समय की पुकार पता होनी चाहिए। जब ये सब चीजों को आप अंदर से समझने लग जाओगे, तो आपकी आत्मा के अंदर से ही पुकार आएगी कि हाँ, मुझे ये खोज करनी है। ये तो निश्चित है कि ये समय आज नहीं तो कल आएगा, चाहे 2 महीने बाद आए, चाहे 6 महीने बाद आए, चाहे ये आपको साल के बाद दिखे, लेकिन ये आएगा तो जरूर। अभी आएगा तो इसकी हमने जितनी भी चर्चा बहुत शॉर्ट में करी है, क्योंकि डिटेल में अगर आप सुनना चाहते हैं तो मेरे साथ डेली लाइव मेडिटेशन में जुड़िए। सुबह 5:30 से 6:30 इसी चैनल पे हम लाइव करते हैं। तो आप सुनिए, आपके प्रश्नों के सारे जवाब वहाँ पे मिलेंगे आपको। पर शॉर्ट में अगर मैं आपको कहूँ तो आपको बस हमारे साथ ऐसे इस योग के साथ जुड़ना है जो हमारे ब्रह्म ऋषि किया करते थे, जिसको हम परम शांति योग कहते हैं, जो परम धाम की ऊर्जा को धरती पर उतारेगा और इस मृत्यु को लोक को सदा काल के लिए अमर लोक बनाएगा। तो आप सभी का धन्यवाद इतने धैर्य पूर्वक मुझे सुनने के लिए। तो यदि ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए। आप सभी का बेहद धन्यवाद। परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us